हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रविरंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री लेसन 8 फायर हिम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पिछले क्लास में हमने फायर हिम चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। जल्द ही आपका पोएट्री सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों को यह लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश वो केवल आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश जो है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होता है। तो विद्यार्थियों साइंस वाले, आप अपने दिमाग से ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। एक बार फिर से बता दें कि हिंदी इंग्लिश आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए एक होता, अलग अलग नहीं होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फायर हिम चैप्टर का। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो चैप्टर है फायर हिम आपके किताब के पोएट्री सेक्शन का 8वां अध्याय है। क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़ जाएं। आपको वहां फ्री में एकदम पीडीएफ मिलेगा। और यदि आप हिंदी का पीडीएफ अपने प्रत्येक चैप्टर का चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार बोर्ड 12th ऑफिशियल 2024 से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा क्या, के अंदारूवाला वाज बॉर्न इन। के अंदारूवाला का जन्म कब हुआ था। तो विद्यार्थियों, के अंदारूवाला जो हैं उनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा क्या, थीम ऑफ के अंदारूवालाज पोयम। के अंदारूवाला जो थे, जो कि फायर हिम के राइटर हैं, इनके कविता का विषय क्या होता था। थीम मतलब क्या होता है? विषय। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। लव एंड डेथ, लव डेथ से रिलेटेड, डोमिनिएशन साइनिसिज्म, और तीसरा है फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। तो उपयुक्त सभी इसमें होगा। इन सभी विषयों पर जो के अंदारूवाला थे वो अपना कविता लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा के अंदारूवालाज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इंक्लूड इन। के अंदारूवाला जो हैं उनका महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन कौन सा है। वर्स VER, वर्स मतलब क्या होता है? काव्य होता है। वॉल्यूम ऑफ वर्स मतलब होता है कविता का संकलन। तो के अंदारूवाला जो थे उनके कविता के संकलन में कौन कौन सा कविता था, कौन कौन सा कविता सबसे इम्पोर्टेंट था। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। अंडर ओरियन, बी है एप्रेशन, और सी है अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हु रोट अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो ये सभी का सभी जो है अंडर ओरियन, एप्रेशन और अप्रैल और क्या है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये सभी जो हैं के अंदारूवाला लिखे हैं। सभी के अंदारूवाला का क्या है? संकलन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू। जो स्पीकर हैं यानी कवि हैं यानी जो लेखक हैं फायर हिम में, उनका संबंध कहाँ से है। तो फायर हिम में जो लेखक हैं के अंदारूवाला, वो एक भारतीय राइटर हैं। कहाँ के लेखक हैं, कहाँ के कवि हैं? भारतीय कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा के अंदारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। के अंदारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, है ना। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध अच्छा अवार्ड है। भारतीय लेखकों को ये मिलता है। तो ये 1984 में उनको मिला था। कब मिला था? 1984 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, के अंदारूवाला हैज़ बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज ए। के अंदारूवाला जो थे वो एक जाने माने, वेल नोन मतलब क्या होता है? जाने माने। तो के अंदारूवाला जाने माने कवि तो थे ही, जाने माने कवि के साथ साथ और क्या थे? एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ। तो के अंदारूवाला जो थे वो पोएट के साथ साथ और भी क्या थे? तो वो पोएट के साथ साथ ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कथाकार। शॉर्ट स्टोरी राइटर को क्या बोलते हैं? लघु कथाकार। तो के अंदारूवाला क्या थे?
एक कवि तो थे ही साथ एक लघु कथाकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी विद्यार्थी ये जो पीडीएफ जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको यदि आप एकदम फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ आपको इंग्लिश के प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ तो मिलेगा ही, लाइव क्लास का लिंक भी मिलेगा। यदि आप हिंदी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिहार बोर्ड 12th ऑफिशियल 2024 से ज़रूर जुड़िए। बाकी यदि आपको और कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 7282 86 60 69। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा क्वेश्चन नंबर 7, दारूवालाज पोएट्री इज टोटली। दारूवाला जो थे के दारूवाला, इनका कविता कैसा था? तो पूर्णता। टोटली मतलब क्या होता है? पूर्णता। तो के दारूवाला का कविता पूर्णता, रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, है ना। तो इनका जो कविता था वो टोटली इम्प्रेशनिस्टिक था। इम्प्रेशनिस्टिक मतलब होता है प्रभाववादी, ठीक है, प्रभाव डालने वाला। तो के दारूवाला जो हैं उनकी कविता का जो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स था वो कैसा था? टोटली इम्प्रेशनिस्टिक था उनका कविता, है ना, पूर्णता, प्रभाववादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? कह रहा द फायर हिम डील्स विथ घाट। फायर हिम जो है, जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं वो किस घाट से संबंधित रखता है? तो इसमें एक ही घाट का वर्णन किया गया है, बर्निंग घाट। कौन सा घाट? बर्निंग घाट, जलता हुआ घाट, मतलब जिसको हम बोलें तो शमशान घाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द टर्म डिबॉचरी इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर। ये जो टर्म है डिबॉचरी फायर हिम में, उसका मतलब क्या होता है? तो डिबॉचरी का मतलब होता है बाबू व्याभिचार। हिंदी में बोलेंगे व्याभिचार, गलत विचार, तो इसको कहेंगे इमोरल बिहेवियर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा, सॉरी 10 क्या कह रहा? के दारूवाला बाज बाई रीजन। के दारूवाला जो थे वो उनका धर्म क्या था? वो धर्म से कौन व्यक्ति थे? तो के दारूवाला जो थे उनका धर्म था पारसी। कौन सा धर्म था? पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा? द फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ट। कौन जो है वो भूल गया है क्योंकि वह क्या करता है, कुछ कई बार भूल जाता है कि डेड बॉडी जो है उसको आधा जला छोड़ देता है ना। वो भूल जाता है कि जो डेड बॉडी है, बॉडी जो है वो डेड हो गया है और उसको हमको पूरा जलाना है। पूरा नहीं जला के आधा जलाता है, हाफ बर्न्ट कर देता है, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फायर। क्या होगा? फायर। इसको करना है 5 ने, फायर। क्या करना है? फायर, ठीक है। तो आग जो है, आग यह भूल जाता है कि कई बार कि आदमी है जो वो मरा हुआ है और उसको हमको क्या करना है? पूरा जलाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? कह रहा बाबू द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू रिलीजन। फायर हिम में जो स्पीकर हैं वो किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो देखिए ऐसा तो आपको पारसी बोल दिए, पारसी का एक और नाम है जोरोस्ट्रियन। क्या है? जोरोस्ट्रेन। तो ये भी आपका पारसी धर्म है, तो क्या बोलेंगे? जोरोस्ट्रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कौन जो है यह कसम खाते हैं कि आग जो है, आग को जो भूलने का गलती है, जो भूलने का पाप करता है आग, उससे उसको क्या करेंगे? बचाएंगे, है ना। तो के दारूवाला जो हैं ये क्या करते हैं? कसम खाते हैं कि सेव फ्रॉम फायर द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कि फायर जो है उसको इस चीज़ से बचाएंगे, इस पाप से बचाएंगे कि वह भूलने की गलती करता है। क्या चीज़ का भूलने की गलती करता है? क्योंकि आदमी जब मर जाता है तो उसको आधा जला छोड़ देता है, पूरा नहीं जलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा के दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू द फ्लेम्स। के दारूवाला जो थे
वो अपने नए जन्मे बच्चे को, है ना, आग के हवाले कर दिए थे, फ्लेम्स के हवाले कर दिए थे। कंसाइन मतलब होता है सौंपना, तो यहाँ ऐसे सन मार देते हैं, लेकिन ऐसे जो कविता है इसमें वैसा कुछ डिटेल बताया नहीं है, उसमें खाली लिखा हुआ है फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, तो इसका आंसर सन मार दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा बाबू, द पोएट सीज दैट रेड हॉट, कवि देखते हैं कि जो लाल, है ना, कवि देखते हैं क्या, कि क्या लाल हो रहा है, तप रहा है, तो अंगारा, इम्बर्स। कवि क्या देखते हैं, द पोएट सीज दैट रेड हॉट इम्बर्स। इम्बर्स मतलब क्या होता है, अंगारा होता है ना, जब कोयला पूरा तेज जलता है ना तो लाल लाल दिखता है, उसी को क्या करते हैं, अंगारा। आप एक फिल्म का नाम भी सुने होंगे, फूल बने अंगारे, है ना। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, बी saw embers losing their cruel redness is taken from। ये जो है कवि कहते हैं कि हम लोगों ने देखा, क्या देखा, कि जो इम्बर्स है, अंगारा है, वह अपनी क्रूरता को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, खो रहा है, उसकी जो लालिमा है वो घट रही है ना। क्रूल रेडनेस को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, उस क्या कर रहा है, लूज, लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फायर हिम से लिया गया है। कहाँ से, फायर हिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम बाज अवे। फायर हिम कविता के अनुसार जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था, टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पारसी धर्म के लोगों को दाह संस्कार किया जाता है, उसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। तो कविता के अनुसार जो टावर ऑफ साइलेंस है वो कितना दूर है, तो इसका आंसर होगा 1000 माइल्स। कितना आंसर होगा, 1000 माइल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीकर्स इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स। स्वेयर्स, स्पीकर जो है फायर हिम में वो क्या शपथ लेते हैं, स्वेयर मतलब शपथ लेना, सॉरी कितना बार शपथ लेते हैं। द स्पीकर इन स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स, तो स्वेयर वो जो है 2 बार लेते हैं, 2 बार शपथ लेते हैं। सब कविता देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा, ट्विस्ट। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा क्या, द वांडरिंग घोस्ट लाइट्स पासर्स बाई। जो जब आदमी मर जाता है तो आदमी के शरीर में फास्फोरस होता है, फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वो जलना शुरू होता है। ठीक है, और जलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ऐसे ऐसे जो है ना, वो भूत वाला जो है आग जल रहा है। तो वही कह रहा था, द वांडरिंग घोस्ट लाइट्स। वांडरिंग मतलब हिलता हुआ जो घोस्ट लाइट है वो क्या करता है, पासर्स वाई को, पासर्स वाई मतलब होता है पथिक, उसको डराता है, फ्राइटेंड कर देता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, द फायर एट टाइम्स इट्स डेड। आग इस समय भूल गया है कि आदमी मर गया है। ठीक है, तो यहाँ भूलना का मीनिंग क्या होगा, फॉरगेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कभी ऐसा शपथ लेते हैं कि हम आग को, ये जो भूलने का पाप कर रहा है, उससे उसको बचाएंगे। तो पाप का मीनिंग क्या होता है, सिन होता है। 22 नंबर देखिए, कह रहा द नियरेस्ट वाज 1000 माइल। नियरेस्ट क्या है, टावर ऑफ साइलेंस। नियरेस्ट क्या है, साइलेंट टावर। नियरेस्ट साइलेंट टावर कितना दूर था, तो 1000 माइल दूर था। कितना दूर, 1000 माइल। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, द स्पीकर कंसाइंड हिज टू द फ्लेम। कवि ने अपने पहले जन्मे बच्चे को किसके हवाले कर दिया था, आग के। तो है ना, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट बॉर्न बेबी टू द फ्लेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा क्या, द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन ब्रोकन एट रिवेलियस इज लाइन फ्रॉम। है ना, कह रहा कि फायर हिम मुझसे कहता है, यू स्टैंड फॉरगिवन, आप क्षमा कर दीजिए, ब्रोकन टूट गए, एट रिवेलियस, है ना, और ये विद्रोही, अब तक विद्रोही हो गया,
तो कह रहा है कि यह जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है। तो यह जो लाइन है वो लिया गया है फायर हिम से। कहाँ से? फायर हिम, क्योंकि देखिए आपका चैप्टर यहाँ पे भी फायर हिम में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका 24 ऑब्जेक्टिव था और 24 ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया? ख़त्म कर दिया। इस तरीके से आपका जो है चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हो गया। अब जो है आपका 3 चैप्टर पोएट्री में और बचा हुआ है, 7, 10 और 9। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10 के बाद पढ़ेंगे 7 और फिर 9। फिर आपका इंग्लिश का पोएट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर हम प्रोज शुरू करेंगे और प्रोज भी इसी तरीके से आपका पूरा ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। यदि आपको PDF डाउनलोड करना है हमारा, तो आप हमारे चैनल इंग्लिश मस्ती रवि जाकर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आ जाएगा, आप उससे जुड़ जाइए। और यदि आपको हिंदी का PDF डाउनलोड करना है तो बिहार बोर्ड ऑफिशियल 12th 2024 पे जाके आप जुड़िए टेलीग्राम से। और हिंदी पढ़ने के लिए हमारे हिंदी वाले चैनल आर्ट्स संग्रह रवि से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, अच्छा से पढ़ें, अभी से ही अच्छे से तैयारी करें। गुड नाइट स्टूडेंट्स, बाय बाय।